स्वागत है आपका आवाज उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वाराणसी के राजघाट में बोट से निरीक्षण किया कि गंगा का पानी खतरे के निशान के ऊपर है या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को तत्काल निवारण किए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्या त्वरित निस्तारित की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आज की तारीख में कोविड-19 में लोग एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो उसे तुरंत निस्तारित भी कर रहे हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय घेरा। नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे। नगर निगम कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बालू अड्डे की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज लखनऊ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फ्रीडम रन की शुरुआत की गई। यात्रा को महिला मलिहाबाद से विधायक जय देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर भौतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर फिट इंडिया रन कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा है कि आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज। तो जब इतने उम्र के हमारे प्रधानमंत्री इस प्रकार के विचार रखते हैं तो हमारे देश के युवाओं को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण युवाओं के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है और युवाओं को फिट इंडिया कार्यक्रम में बहुत वृहद स्तर पर जोड़ने का काम कर रहा है। हम लोग डेली यूथ क्लब जो हैं वो युवाओं के समूह हैं। युवाओं के समूह के रूप में गाँवों में फिटनेस के लिए योगा कार्यक्रम, दौड़ और इस प्रकार के नेहरू युवा केंद्र जो भी भारत सरकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अन्य युवाओं को और अपनी गांव की महिलाओं को और अन्य जनों को भी इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अमृत महोत्सव का हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसके अवसर पर यह फिट फॉर इंडिया रन का आयोजन किया गया है। दूसरा रन है, पिछले साल आयोजित हुआ था और ये दूसरे साल का कार्यक्रम है। इस वर्ष हम पूरे देश में, देश के प्रत्येक जिले में और प्रत्येक जिले के 75 गाँवों में कम से कम हम यह रन का आयोजित कर रहे हैं और इस तरह से एक बड़े पैमाने पर एक एक ज़िले में जो है कम से कम 5700 यूथ्स को पार्टिसिपेट करने का हमारा टारगेट रखा हुआ है। ये मिनिमम टारगेट है, न्यूनतम लक्ष्य है और हमारी कोशिश है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पार्टिसिपेट कराएं। कानपुर के बर्रा इलाके में एक महिला ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास जाकर शिकायत की थी कि मोहल्ले के पड़ोसी मुस्लिम युवक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। महिला की बात सुन सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता महिला के घर पहुंच गए और धर्मांतरण के आरोपी परिवार के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि इन्होंने आरोपी युवक को बेरहमी से पीटा, साथ ही जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामला जब कानपुर कमिश्नर असीम अरुण के पास गया तो उन्होंने तत्काल डीसीपी साउथ रवीना त्यागी को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में मुझे लगता आया होगा, हमारी मलिन बस्ती में एक दलित नाबालिग लड़की को एक जाति, एक मजहब के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग लगातार उनको परेशान कर रहे थे। हमारी बहनों ने तहरीर दी, एफआईआर की, जिस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे 2-3 परिवार थे जिन्होंने जो इस तरीके की घटनाओं से परेशान थे। उसके बाद जब वो घटनाएं हमारे बजरंग दल के, क्योंकि आप सब देखते हैं कोरोना काल से लेके समाज में जब भी कोई मुसीबत आती है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सदैव आगे रहते। जब ये शिकायत हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास आए तो उन्होंने उन बहनों को, हमेशा बजरंग दल बहनों की रक्षा करने का काम करता है, उन्होंने उनके सम्मान के लिए जब लड़ाई लड़ी तो प्रशासन ने तुरंत उन पर कार्रवाई करके उनको जेल में बंद कर दिया। आज उन्हीं भाइयों के लिए और हमारी बहनों ने, हमारी वो दलित नाबालिग बहनों ने जो पहले तहरीर दी थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो आज ये कंडीशन नहीं आती, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना पड़ता।
पुलिस वालों ने हमें यही आश्वासन दिया हुआ है कि जो हमारी दलित नाबालिग बहन ने तहरीर दी थी उस पर पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई होगी और जल्द ही जल्द अभी कुछ ही समय में हमारे भाइयों को तुरंत फ्री कर दिया जाएगा। सर, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसपी साउथ ऑफिस का घेराव किया है, क्या है प्रकरण और बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किस तरीके का आश्वासन पे लोग हटे, क्या कहा गया कि तत्काल छोड़ा जा रहा है? नहीं, इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नियमानुसार वो तो कह रहे हैं कि तत्काल उनसे कहा गया कि अभी छोड़ देंगे। इसमें जो भी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो पहले फेज में जब मामला 354 का दर्ज हुआ था, आरोप ये कि उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी वजह से गुस्सा उपजा, तो उसकी वजह से घटना हुई, कल की घटना जो मारपीट। इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है, उसमें भी जो नियमानुसार जांच के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधानसभा सदर 180 प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव ने इंदिरा नगर में हुआ जल भराव को लेकर वीडियो वायरल करते हुए नगर निगम पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया था, जिस पर बयान जारी करते हुए सदर एमएलए अदिति सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका कठपुतली बन गई है, जिसकी वजह से भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। को लेकर क्या है पूरा मामला? अनीता श्रीवास्तव एडवोकेट बीजेपी प्रत्याशी को रायबरेली। अभी जो ये नगर पालिका का एक वीडियो मेरे द्वारा जारी हुआ, मैं कोर्ट से आ रही थी, देखा पूरा जल भरा हुआ, मुश्किल से 20 मिनट के बारिश में पूरा इंदिरा नगर पानी, सबके घरों में लैट्रिन का सीवर का पानी जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी ने कई करोड़ रुपए नगर पालिका को दिए, आखिर वो कई करोड़ रुपए गए कहाँ? घर घर में जाके सदर विधायिका द्वारा घर घर जाके वोट मांगा गया विकास के लिए, आखिर वो विकास कहाँ गया? आपने तो कोई विकास किया नहीं, आपकी भी विधायक निश्चित कुछ गया नहीं है, कहीं कोई एक पैसे भी। 40 साल से आपका राज्य है इस सदर विधानसभा में, लेकिन विकास के नाम पर विनाश सिर्फ किया गया है। रायबरेली जिले के शिवगढ़ में आखिरकार छुट्टा मवेशियों से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने खेतों में धान की फसल नष्ट कर रहे 95 छुट्टा मवेशियों को इकट्ठा कर खजुराहो सगरा में बंद कर दिया, किंतु सबसे अच्छी बात रही कि गहरे आक्रोश के बाद भी किसानों ने बेजुबान मवेशियों का दर्द समझा और सगरा में बंद किए गए सभी छुट्टा मवेशियों के चारे पानी की व्यवस्था की, ताकि कोई भी मवेशी भूखा प्यासा न तड़प सके। नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? खजरो। अरुण जी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो ये फसल तैयार की जाती है तो ये बाहर के जानवर आकर ये सांड बैल जो हैं ये सब चर जाते हैं, और जब खेतने जाओ तो हमारे गांव के 2-3 लोगों को मार भी चुके हैं, घायल भी कर चुके हैं। और यही है कि सभी ग्रामीण लोगों ने लाकर यहाँ पर बंद कर दी। जब शाम को आए हम लोग तो ये चारा पानी और सब की व्यवस्था किए हैं, अब ये इसमें चारा पानी और सब कुछ हो चुका है। बस अच्छा, उक्त समस्या कभी कहीं शिकायत की है किसी जिम्मेदार अधिकारी से? जी, ये एसडीएम को भी पहुंच चुकी है, वीडियो साहब को भी पहुंच। कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने जानवर हैं इसके अंदर? इसमें टोटल 95 जानवर। और कब से बंद नहीं? ये कल ग्रामीण लोगों ने बंद किए हैं, उसके बाद ये चारा पानी सब चालू हो गए हैं। सरकार ने श्रमिकों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वह रायबरेली में सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रही है। प्रचार प्रसार के अभाव में इस योजना का लाभ रायबरेली के श्रमिकों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर किसी नहीं पसंद। बहुत से परिवार ऐसे भी होंगे जिनका हर साल कहीं न कहीं एक टूर जरूर रहता है। वहीं इन श्रमिकों के लिए एक ख्वाब सा हो जाता है, जिनका घर पूरे दिन खून पसीना बहाने के बाद भी मुश्किल से चल रहा हो। ऐसे ही श्रमिकों की खातिर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना चलाई। 3 महीने बाद भी यह स्कीम पर्यटकों की राह देख रही है। सर, स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटक यात्रा योजना चल रही है, उसको लेकर रायबरेली का अपडेट क्या है? ये स्वामी विवेकानंद धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना माह जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई है। ये फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर्स हैं
उनको धार्मिक यात्रा कराने के लिए, उनके परिजनों को धार्मिक यात्रा कराने की योजना सरकार की तरफ से लाई हुई है कि जो भी सदस्य जाएंगे, उनके परिवार के 6 सदस्य जा सकते हैं, तो 6 सदस्य के लिए 12,000 रुपये सरकार की ओर से उनको दिया जाएगा। और अगर 1-2 सदस्य जाते हैं तो 4,000, अर्थात मतलब 2,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दी जाएगी। और हम उनके लिए फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। यह योजना है और इसके लिए सीधे ऑनलाइन फॉर्म देना है और उनके खाते में पैसा सीधा चला जाएगा। जिला मुरादाबाद के गांव सलीम सराय में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई वैभव कुमार पर आरोप लगाया है कि जेई द्वारा बिजली का बिल माफ कराने के लिए और कनेक्शन चालू करने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। गांव के रहने वाले इंद्रावती ने बताया कि उसका कनेक्शन चालू करने के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पैसा नहीं देने पर कनेक्शन चालू नहीं किया और इसी तरह से गांव के महमूद, सद्दाम, अबरार आदि व्यक्तियों के पैसे मांगने पर बिल माफ करने की बात कही। गांव की गरीब जनता ने बिल माफ कराने के लालच में पैसे तो दे दिए, लेकिन आज तक कोई भी बिल माफ नहीं हुआ है। मैटर क्या है सारा? मैटर ये है, इसमें सर मेरा एक कनेक्शन था सन 2014 का। मैंने जो हिसाब से बात करी, वाला साहब मैं बिजली विभाग में भी हूँ, मेरा करंट लग गया था। अब मुझ पर इतने पैसे नहीं है जो मैं बिल जमा करता हूँ। तो मैंने जो हिसाब बोले छूट चल रही है मार्च अप्रैल में, आपका बिल 60,000 रुपये है, मैं 30,000 रुपये में निपटवा दूँगा जी। मैंने 30,000 रुपये जय को और शफीक को जय को दे दिए, दोनों जने आए थे जी। अभी तक मेरा बिल इतने का ही है और कोई रुपया जमा नहीं हुआ। अब मैं कुछ कहता हूँ तो कहते हैं बोले ज़्यादा बोलेगा तो FIR करा देंगे तेरे नाम की, तो चुप्पा पड़ा रहेगा। पहले भी तेरा करंट लगवा दिया था और धमकियाँ देते रहते हैं और अभी तक मेरा बिल माफ़ नहीं हुआ। अभी तक आपका बिल माफ़ नहीं हुआ? नहीं सर, इतने का ही बिल है, अभी मुझे पैसे ले लिए हैं। मैं कुछ कहता हूँ, बोले साहब मेरा बिल इतने का ही है, तो कह देते हैं जो होगा वो कर लिए, ना बिल माफ़ होगा ना पैसे मिलेंगे। लखीमपुर खीरी पुलिस को मिले खोए हुए 10 लाख के मोबाइल फोन। जिले भर में मोबाइल फोन खोने की सूचना काफी समय से पुलिस को दी जा रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल ने खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए सर्विलांस की टीम को जिम्मेदारी सौंपी थी। जिसके बाद पुलिस विभाग की सर्विलांस टीम खोए हुए मोबाइल बरामद करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। सर्विलांस टीम को 10 लाख रुपए तक कीमत के 101 खोए हुए मोबाइल बरामद हुए हैं और 12 अगस्त को पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित SP ऑफिस में मोबाइल स्वामी को बुलाकर उनको मोबाइल वापस किए। अक्सर हमारे को ये शिकायत मिलती है कि व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है या कहीं मिसप्लेस हो गया है, क्योंकि आप सब लोग अवगत हैं कि वर्तमान समय में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमारे कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हमारे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़, कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें होते हैं और उसके बिना काम करने में बहुत परेशानी का सबब बनती है। इसी क्रम में जितनी शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, तो सर्विलांस सेल के माध्यम से उन सभी लॉस्ट मोबाइल फ़ोन को हमारे द्वारा ट्रेस किया गया और आज 101 मोबाइल्स, जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 10,43,000 रुपये है, वो उनके राइटफुल ओनर्स को वापस किए जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इतने लोगों के मोबाइल हम उनको वापस देकर उनकी जो लाइफ से ये चीज़ चली गई थी उनको हम वापस दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।